नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम ऑनलाइन क्लासों की शुरुआत कर चुके हैं और उस चरण में आज मैं आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैथ का जो आपके क्लास 6 में भी काम में आएगा, क्लास 7 में भी काम में आएगा और क्लास 8 में भी काम में आएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत खूबसूरत टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। आप सिर्फ उस टॉपिक को समझने का प्रयास करें तो जिंदगी में मेरा वादा है आपसे, उस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलोगे। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, और वो टॉपिक है आपका त्रिभुज। देखिए विद्यार्थियों, आपने कभी नाम सुना होगा त्रिभुज, सुना भी होगा और देखा भी होगा। ठीक है पहले विद्यार्थियों, त्रिभुज इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। मतलब देखिए क्यों कहते हैं, इसकी 3 भुजाएं होती हैं। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नाम चाहो तो ए, बी और सी। हमने 3 नाम दे दिए इसके। हमें पता है त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, तो पहले हम इसकी परिभाषा जान लें। परिभाषा क्या होती है? परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान से सुनना पहले विद्यार्थियों। परिभाषा होती है इसकी कि किन्हीं 3 भुजाओं से, किन्हीं 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति पहले विद्यार्थियों क्या कहलाती है? घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। घिरी हुई आकृति, ये परिभाषा है आपकी, त्रिभुज कहलाती है। अब ध्यान से सुनने योग्य बात यह है कि अगर आपके यहाँ प्रश्न आ जाए कि त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3। आप कह सकते हैं कि त्रिभुज में जो भुजाएं होती है वो होती है, भुजाएं की संख्या कितनी होती है? 3। अब इनके नाम पूछ ले, भुजाओं के नाम, तो सिंपल है। एक भुजा ए बी, तो आप चाहो तो लिख सकते हो। पहली भुजा हो गई हमारी ए बी, दूसरी हो गई बी सी और तीसरी हो गई सी। कैसे? पहली ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी सी। ए कह दो या ऐसी कह दो, बात एक ही है। भुजाएं 3 हो गई। कोण की बात करें, कोण, तो कोण भी कितने हैं पहले विद्यार्थियों? 3। एक कोण, 2 कोण और 3। कोणों के नाम पूछ ले तो कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसी प्रकार बात करें आगे कि शीर्ष पूछ ले, शीर्ष कितने होते हैं त्रिभुज के अंदर? शीर्ष कितने होते हैं पहले विद्यार्थियों? शीर्ष होते हैं 3। जो बिंदु होते हैं वो शीर्ष होते हैं, जैसे ये 3 शीर्ष हो गए, ए बी और सी, 3 शीर्ष हो गए। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जो मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है वो आपको समझ में आ रही होगी। आ रही है विद्यार्थियों सभी को? आ रही है। तो ये थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में समझाया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं त्रिभुजों के प्रकार। तो आइए शुरुआत करते हैं त्रिभुजों के प्रकार। अब सुनना प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से समझने का प्रयास करना कि जो त्रिभुज में जो आधार है, एक तो होता है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। ठीक है विद्यार्थियों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। नाम सभी जानते होंगे आप। फर्स्ट समबाहु त्रिभुज, दूसरा है पहले विद्यार्थियों समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु, थोड़ा गलत हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विद्यार्थियों विषम। अब इनको हम ये जान लें कि समबाहु क्या होता है, समद्विबाहु क्या होता है और विषमबाहु क्या होता है। तो ध्यान से सुनना मेरे विद्यार्थियों। समबाहु नाम से क्लियर है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। जैसे ये है, इसकी जैसे मान लो ये भुजा 6 सेमी की है, तो ये भी 6 सेमी की है और ये भी 6 सेमी की है। तो तीनों भुजाएं कैसी हो गई, बराबर। परिभाषा मैंने बताऊंगा, परिभाषा आपको बनानी है। नाम दे दिया एबीसी, कैसे बनानी है, नाम से क्लियर है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ध्यान से सुनना, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। आगे चलिए विद्यार्थियों, समद्विबाहु नाम से क्लियर है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। मतलब दो भुजा बराबर की, जैसे ये 6 सेमी की है और ये भी 6 सेमी की है और ये मान लो 7 सेमी की है। नाम दे दिया पी क्यू आर। तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि पी जो पी क्यू है वो 7 सेमी की है और ये दोनों 6 सेमी की है। तो ये कौन सा हो गया, समद्विबाहु। आपको लिखना है परिभाषा, कैसे लिखना है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा अलग हो, वो कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, विषमबाहु त्रिभुज बहुत सिंपल है, देखना इधर कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो। जैसे इसका नाम दिया पी क्यू आर, जैसे ये हो गई 7 सेमी, ये हो गई 6 सेमी और ये हो गई 5। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है वो कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये आधा हो गया, इनकी परिभाषा आपको लिखनी है, मैंने बताऊंगा, मैं आपको समझा चुका हूं। तो पहले विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर आपने पढ़ा होगा, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर 5 अंक। कितने प्रकार, 5। कौन कौन से, पहला है न्यून कोण, न्यून कोण नाम से पता लग रहा है न्यून कोण। तो न्यून कोण का आप ध्यान रखना कि ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से, लिख देता हूं यहाँ पर, 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम, 90 डिग्री से कम। तो ये कहलाता है हमारा कौन सा कोण, न्यून कोण। चित्र बना के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए न्यून कोण की बात करें तो ये लाइन खींचना और जैसे 45 डिग्री का है, इधर मान लो 45 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का हो गया, 35। ये आपका हो गया 35 डिग्री, ठीक है विद्यार्थी। और ये आपका हो गया नाम दिया ए क्यू, ये आपका हो गया न्यून। इसी प्रकार दूसरा अध्याय कर दो, नीचे दिखाई देगा, समकोण नाम से क्लियर हो रहा है, एक ही कोण होता है समकोण। यहाँ याद रखना समकोण कौन सा होता है, 90 डिग्री का, ठीक है पहले विद्यार्थी, 90 डिग्री का कोण होता है समकोण। ऐसा बनेगा चित्र, ये आपका जिसे आप कह सकते हैं राइट एंगल, ये आपका बन गया। इसको भी सीधा बना देता हूँ 90 डिग्री का, ठीक है विद्यार्थियों। नाम कुछ भी नहीं उसका, जैसे कि जे के एफ, ठीक है। आगे बात करते हैं तीसरा, यहाँ लिखता हूँ 3 नंबर में आपके सामने। तीसरा होता है आपका अधिक कोण। कौन सा कोण, अधिक। ऐसा कोण जिसका मान
90 डिग्री से तो अधिक हो, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, ये आपका क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। तो अधिक कोण बनता है कैसे, जैसे कि ये आपकी लाइन, ये आपका 90 से ज्यादा हो गया, जैसे मान लीजिए 130 का हो गया, इसको आप आराम से बड़े प्यार से मिला दो, हम इसका नाम दिया हाँ, ये हो गया आपका एक कोण, ठीक है, 90 से ज्यादा 180 से कम। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, अरे मुझे नहीं देखना है, बोर्ड को देखना है। 4 नंबर सरल कोण, या कह सकते हैं सरल कोण, या कह सकते हैं इसी का नाम है रिजिड कोण, रिजिड कोण। थोड़ा सा कटरा जैसा ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे होशियार दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोण जिसका मान क्या हो 180 डिग्री का, वो कहलाता है, पहले विद्यार्थी को सरल कोण या रिजिड कोण कहलाता है। अब 180 डिग्री वाला एक कोण बनता है ये, ठीक है। इसके बाद लास्ट 5वां, इसका नाम है बृहद कोण, मतलब बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण, बृहद कोण। ऐसा कोण जिसका मान क्या होगा 180 से ज्यादा और 360 से वो कहलाएगा आपकी 360 से, वो कहलाएगा आपकी 360 तक का मान लो कम है, 360 तक ज्यादा और 360 तक, वो कहलाएगा आपका कौन सा, बृहद कोण, मतलब बड़ा कोण कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 5 प्रकार बताए। मैं आपको शुरू से एक बार पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, तो सुनना ध्यान से कि हमने आज जो जाना है वो जाना है त्रिभुज के बारे में और त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में, कि भुजाओं के आधार पर कितने हैं और कोणों के आधार पर कितने हैं, आपको मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको ये वीडियो पसंद आएगा और जल्दी ही मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी हो सके और आप इन वीडियो का आनंद उठाएं, घर बैठे पढ़ाई करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू मेरे साथ बने रहने के लिए।